हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल JPN24 चैनल में। और मैं हूं नारायण सिंह चंद्रवंशी। और आज हमारे साथ है सन ऑफ चंद्रवंशी चंद्रवंशी के युवा नेता मनोज सिंह। आज बात विचार हम दोनों आपस में करेंगे। बहुत ही सारी जो हमारे चंद्रवंशी के समस्या और जो हमारे चंदेश्वर सिंह चंद्रवंशी को जो टिकट मिला है उसके बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा बात तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। और आप जानते ही हैं कि आज थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे, तो ये नाइट में हम इनको भी टाइम मिला है और मुझे भी मिला है, तो मैं इनके पास आया और बात विचार होगी और सारी समस्याओं पे नज़र हम रखेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या फ़ायदा होगा हमारे चंद्रवंशियों को, जो कि अभी अभी जो टिकट मिला है MP का, तो उससे क्या फ़ायदा होगा लोकसभा का। और दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को, घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि JPN24 चैनल एक ऐसा इसलिए बनाया हूँ कि गांव से लेकर शहर से लेकर सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको पास जाता रहे। और ये नहीं कि सिर्फ चंद्रवंशियों का ही इतिहास और चंद्रवंशियों का ही जो है समस्या, वो ही नहीं, हर चीज़ का समस्या और जो समाधान है, जैसे कैसे होगा क्या होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस पर। इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। चलिए दोस्तों, अब हम टाइम की थोड़ी कमी है तो हम डायरेक्ट आते हैं सन ऑफ चंद्रवंशी मनोज सिंह के पास। और एक जुझा हुआ जो है, जैसे कहते हैं कि बहुत इनको कम से कम 15 से 20 साल की जो एक्सपीरियंस है इनका राजनीति से है और हर इतिहासों की जानकारी है इनके पास से। तो इससे मैं एक बात करूंगा कि मनोज जी, आप ज़रा इनका अपना परिचय दीजिए। हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उनको आप परिचय दीजिए कि आप हैं क्या, और फिर मैं आपसे बात करूंगा कि जो अभी टिकट मिला है लोकसभा का, उससे हमारे चंद्रवंशियों का क्या फ़ायदा होगा, या फिर उसके लिए जो रणनीति बन रही है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि वहाँ के जो और भी लोग हैं जो कि इनसे जल रहे हैं, चाहे इनसे वो मतलब हराने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है उसमें कि कैसा करिएगा? चलिए आप अपना देते हैं। मैं सन ऑफ चंद्रवंशी मनोज कुमार JPN24 चैनल के माध्यम से मैं एंकर नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम जैसे गांव स्तर, विलेज स्तर के कर्जकर्ताओं को भी आपने आकर के हमारी बातों को, जन समस्याओं को, या चंद्रवंशी भाइयों को, भरतवंशियों को, बिहार वासियों को पास पहुंचाने का जो कार्य किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जो आपने क्वेश्चन किया है, जो प्रश्न किया है कि NDA के तहत लोकसभा में नीतीश कुमार जी ने चंदेश्वरी प्रसाद चंद्रवंशी को एक सीट दिया है। मैं खास करके चंदेश्वरी प्रसाद चंद्रवंशी, जो चंद्रवंशी समाज से बिलोंग करते हैं, चंद्रवंशी समाज की बिहार में जो कंडीशन है, जो स्थिति है, नेता तमाम लोग हैं, लेकिन चंद्रवंशियों में एकता न होने के कारण कोई भी राजनीतिक पार्टी इनको टिकट नहीं देते हैं। नीतीश कुमार एक पहला राज्य नेता थे जो प्रमोद कुमार को विधानसभा में टिकट दिए थे और 2 बार बेचारे हार गए थे। उसके बावजूद भी प्रमोद जी ने अपनी क्षमता के अनुरूप, राजनीतिक अनुभव के अनुरूप, समाज से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं का भी अपना थ्रू कार्य किया। उसी तहत चंदेश्वरी बाबू को जो टिकट दिया गया है लोकसभा में जहानाबाद सीट से, मैं तमाम चंद्रवंशियों से कहना चाहता हूं कि आप जहानाबाद के जितने भी चंद्रवंशी भाई हैं, मैं एक हर माताएं, बहनें, नौजवान साथी, अभिभावक, बुजुर्ग पैर छू के प्रणाम करता हूं उनको, और उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि जहानाबाद से जो आपको MP का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सीट दिया गया है, बिहार से पहला एक शख्स को यदि आप अपना वोट देते हैं, बहुमूल्य वोट देते हैं,
तो बिहार से चंदेश्वरी बाबू पहला शख्स होंगे जो दिल्ली के पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे। आपकी चंद्रवंशियों के जन समस्याओं का, राज्य की जन समस्याओं का, क्षेत्र की जन समस्याओं का चंदेश्वरी बाबू जाके वहां रखेंगे। मैं सभी चंद्रवंशी भाइयों से कहना चाहता हूं, जहानाबाद के चंद्रवंशियों से खास करके, कि आप सब भूल करके एक वोट का मताधिकार जो है वो चंदेश्वरी बाबू को दो। चंदेश्वरी बाबू एक अनुभव, एक ख्याति प्राप्त महान राजनीतिज्ञ हैं, उनको खासा अनुभव है। यदि चंद्रवंशी, पूरे चंद्रवंशी जो वहां है, जितनी पॉपुलेशन है वहां, ये सब चंद्रवंशी वहां एक जगह आकर के इनको वोट देते हैं, तो हम समझते हैं कि एक चंद्रवंशियों की राजनीति में दिल्ली के लिए नया शुरुआत होगा। एनडीए के तहत जो ये सीट आई है आपके खाते में, इतना मशक्कत के बाद, इतनी हमारे चंद्रवंशी नेताओं ने बहुत आंदोलन किया, फ्रंट बनाया, महासभा बनाए, इस सब के बाद यदि दिल्ली की रास्ता हमसे तय होती है तो चंदेश्वरी बाबू को एक एक वोट दे करके उनको दिल्ली पहुंचाने का काम करें। मैं ये नहीं कहता कि पूरी बिहार के चंद्रवंशी जदयू को दें। यदि अब जहानाबाद के चंद्रवंशी एक मुश्त होकर के चंदेश्वरी बाबू को वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं, तो राजनीतिक पार्टियों को यह ध्यान होगा कि चंद्रवंशी समाज जो है, जहां से उनको टिकट मिलता है वहां पे यूनिट होकर के, एक होकर के वोट करते हैं। यदि एक ही टिकट पर चंदेश्वरी बाबू को टिकट मिल गया, नीतीश जी दे दिए, और पूरे बिहार के जनता उनको वोट देने लगेंगे, तो आपको राजनीतिक नुकसान होगा। केवल जहानाबाद में जितने चंद्रवंशी हैं वो सभी एक मुश्त वोट चंदेश्वरी बाबू को दो। यदि जहां तक आपकी सोच हो, लेकिन चंद्रवंशियों के हित में एक इतिहास के पन्ना में लिखाने की जो ढांचा तैयार किया जा रहा है, इससे चूके नहीं। इसलिए मैं खास करके जहानाबाद के चंद्रवंशी भाइयों से अपील करूंगा, नौजवानों से अपील करूंगा कि आप यदि राजनीति में भागीदारी चाहते हैं, जनसंख्या के बल पर हिस्सेदारी चाहते हैं, तो चंद्रवंशी चंदेश्वरी बाबू को दिल्ली पहुंचाने के लिए, और जितना भी ये महासभा के लोग हैं, जुआ चंद्रवंशी के लोग हैं, जितने भी चंद्रवंशियों की जो फ्रंट है, वो सब जाके जहानाबाद में डेरा डाल दें। नहीं, आज से कुछ पहले जैसे कि ब्रजेश जी, परमेंद्र जी और भी चंदेश्वरी बाबू से मिले थे वहाँ पे जाके, और एक अच्छा खासा वहाँ पे आंदोलन, और जिस तरह से कह सकते हैं वहाँ पे मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पे जैसे हमारा ऑल इंडिया चंद्रवंशी एसोसिएशन जो है हमारा, वो गया था वहाँ पे उसी हिसाब से वहाँ पे गए थे, और वो सब बातचीत हुआ था, और देखिए कि आज उनको सीट मिल गया है। अब ये हमें बताइए कि सीट मिलने से जो है कि उनको जिताने के लिए हमको जैसे कि कैसे उनको जिताना है। अब बाई चांस जैसे कि हम हैं काराकाट में, वो हैं जहानाबाद में, तो कुछ उनको तो ऐसा होगा ना कि आखिर कुछ जैसे कि मान लीजिए तो हम इधर अगर किसी को देते हैं तो हमारी भी तो वहाँ चंद्रवंशी बाबू को देने के लिए कुछ कोई होना चाहिए। ऐसा भी कुछ तालमेल हो सकता है उन दोनों का। बात यहाँ पे आती है कि जहानाबाद जो लोकसभा सीट है, वहाँ से सांसद जो है वो रालोसपा अरुण गुट के डॉक्टर अरुण कुमार है। वो एक भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं। आप जानते हैं नारायण जी कि भूमिहार जाति और जादव जाति और पासवान जाति और खास करके कुशवाहा समाज, ये चार जातियां जो बिहार में है, वो अपने लोगों को ज़्यादातर वोटिंग करते हैं। जब उनका व्यक्ति, वो पार्टी को नहीं देखते, वो व्यक्ति विशेष पे वोट करते हैं। आप ये बात को ध्यान में रखिएगा कि जहां तक वहां के भूमिहार जाति जो है, वो डॉक्टर अरुण कुमार को निर्दलीय से आवे
या अभी हम सुन रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं कि कांग्रेस में जाने का उनका प्लान है। यदि वो महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो वो सीट महागठबंधन में जाएगा तो डॉक्टर अरुण कुमार को मिलेगा या और कोई आरजेडी के प्रत्याशी को मिले। लेकिन ध्यान में रखना है कि जहां तक आपका जितना भी संगठन कार्य कर रहा है, चाहे ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन हो, प्रमोद जी का संगठन है, महासभा है, जरासंध सेना है, जितने भी व्हाट्सएप से, फेसबुक से, एक उनका भी है, जैसे विद्यापति चंद्रवंशी जो है उनका राष्ट्रीय कौन सा आम जनता पार्टी राष्ट्रीय है। हाँ हाँ तो हाँ, वो भी एक अपना लगे हुए हैं। यानी ये सब फ्रंट जा करके जहानाबाद में डेरा डाल दे। हर चंद्रवंशियों का एक कर्तव्य होता है कि जहानाबाद में जा करके आप ऐसा आंदोलन करें। चलिए एक बात और भी, जैसे कि चलिए एक तो कंफर्म हो गया कि चंद्रेश्वरी बाबू चंद्रवंशी को टिकट मिल गया, तो आपको अपने हिसाब के कैसा लगता है कि अभी और भी टिकट, जैसे कि आरजेडी है और भी कांग्रेस है, तो कांग्रेस या आरजेडी अभी देने के पक्ष में होगी कि जैसे रामबली जो सिंह चंद्रवंशी हैं तो उनको मतलब कि मिल सकता है? अपना अनुभव बताइए, कुछ है उसमें, मतलब कि मिल सकता है उनको टिकट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए। खास करके नीतीश कुमार जी ने जब लोकसभा में चंद्रवंशी समाज से एक टिकट दिए हैं तो महागठबंधन में भी खास करके आरजेडी को किसी न किसी रूप में चंद्रवंशियों को अपने पार्टी में भागीदारी बढ़ाने के लिए आरजेडी को, रामबली बाबू को या कोई आरजेडी में अच्छा नेता हो चंद्रवंशी का, उनको टिकट देना चाहिए। यदि आरजेडी ऐसा नहीं करता है तो चंद्रवंशी समाज की ज्यादा अधिकतर वोटें एनडीए के खाते में जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी रामबली बाबू को या कोई और नेता को सीट मिलने की संभावना है, ऐसा उम्मीद लगता है। अगर संभावना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चंद्रवंशी पहले से अब बहुत जाग कूद चुका है और जागा हुआ है, क्योंकि जो भी ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें लोग कमेंट करके या पोस्ट करके बता रहे हैं कि अगर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल अगर हमारा चंद्रवंशी को वोट मतलब कि टिकट नहीं देता है तो हो सकता है कि वो नोटा भी दबा सकते हैं। जो पार्टी टिकट देगा उसको हम वोट देंगे, नहीं देगा तो हम नोटा प्रयोग करेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है आपका नोटा का, तो हमारे देश में खास करके बिहार में चंद्रवंशियों की स्थिति, कंडीशन जो है वो राजनीतिक रूप से दयनीय है। लेकिन खास करके नौजवानों में जो जागृति पैदा हुई है, नौजवानों में जो फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार माध्यम जो तैयार किया जा रहा है, जो जागरूकता तैयार किया जा रहा है, इससे हमें लगता है कि चंद्रवंशी समाज बहुत जागरूक हुआ है। और हर राजनीतिक पार्टी जो इस समाज को इग्नोर करेगा उनको तो परिणाम भुगतना होगा, चाहे वो आरजेडी हो, भाजपा हो या जदयू हो या कांग्रेस हो। चंद्रवंशी समाज जागरूक हो गया है और जो इनका अधिकार देगा वो उनको वोट करेंगे, और जो नहीं अधिकार देता है, इनको हिस्सेदारी नहीं देता है, तो मैं कहता हूं कि उनको आप जवाब दें। किस रूप में आप देंगे ये आप सोचें, अपना सभा करें, अपना मंथन करें। चलिए दोस्तों, हमारे पास काफ़ी टाइम हो चुका है, करीब 14-15 मिनट के वीडियो बन गई है, तो हम आप लोग से थोड़ा सा और भी जो वीडियो होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आएगी। और अच्छा से अच्छा जो है राजनीति से जो मतलब कि जुझारू हैं, राजनीति कर चुके हैं और उनको एक्सपीरियंस जो है 15 से 20 साल है, उनसे मैं बात करवाते रहूँगा। आज के लिए बस यहीं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को, घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। आप कुछ बोल रहे थे? हम बोलना चाह रहे थे कि चंद्रवंशी समाज लोकसभा में चंद्रेश्वरी बाबू को टिकट मिल गया है। हर नौजवान, हर कार्यकर्ता जहानाबाद में जा कर के
यदि ऐसे भी उनको टाइम नहीं मिलता है तो जहानाबाद में जाएं और जहानाबाद में टाइम दें। हर चंद्रवंशियों का एक कर्तव्य बन जाता है कि आपको लोकसभा में, दिल्ली पार्लियामेंट में बैठने के लिए एक सीट मिल रहा है, इसको आप गंवाएं नहीं। एड़ी चोटी लगा दें और किसी न किसी रूप में आप मेहनत करेंगे तो परिणाम मिलेगा ही। आप एड़ी चोटी लगा करके उनको दिल्ली भेजें, आपका समाज का कल्याण होगा। जय जरासंध, जय मगधेश। कहने का मतलब है कि हम आप सपोर्ट कर देंगे, बाकी जो हैं जिनको टिकट मिला है वो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद्रवंशी से ही वोट लेंगे। चंद्रवंशी का पूरा अगर वोट मिल गया तो उनके पास अगर थोड़ी सी भी आखिर काम करने वाले राजनीतिक आदमी एक का समाज का काम नहीं करता, वो बहुत सारे भी समाज का काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि वोट नहीं लेंगे। बस ये है कि हमारे चंद्रवंशी का वोट उनको मिलना चाहिए, तभी हम दिल्ली तक उनको पहुंचा सकते हैं। खास करके नारायण जी, यहाँ एक बात आती है कि अभी मोदी लहर है। पुलवामा हमले के बाद मोदी के जो समर्थक हैं और एनडीए से चंदेश्वरी बाबू को मिला है, तो राष्ट्रवाद के तहत जितना भी बिहार के नागरिक हैं वो ज़्यादातर वोट एनडीए में जाएगी। कोई यदि बाइंदे शर्मा जी या कोई और खड़ा भी हो जाता है तो हम मानते हैं कि चंदेश्वरी बाबू को कुछ होने वाला नहीं है। चंद्रश्वरी बाबू को चंद्रवंशी केवल यूनिट हो जाए और चंद्रवंशी यूनिट होकर के वोटिंग करे, नहीं, वो जीत जाएंगे। वहाँ काफ़ी सारा उनका दबदबा भी है, और दूसरी बात है कि वहाँ पे चंद्रवंशियों को अच्छा खासा जनसंख्या भी है। बस जोरन की, जो कहते हैं ना कि जोरन की ज़रूरत है, अब मिल जाएगा। और मैं यही जरासंध जरा माता से प्रार्थना करूँगा कि उनको अब टिकट में जीत दे, और हम लोग का मनोकामना है। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका ही चैनल है JPN 24 चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय जरासंध, जय मगधेश।